विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वो बच नहीं पाते। सब कुछ करने का प्रयास किया है, लोगों ने भेष भी बदलने का प्रयास किया है, तो मुसलमान थे वो हिंदू बनने का और हिंदू थे वो मुसलमान बनने का, लेकिन बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही। वहां पे जो हुआ वो तो मैं ये बता दूं आपको कि जैसे हिंदुओं के मोहल्ले थे तो वहां पे भीड़ जाती थी, वो लोग इकट्ठे होते थे, जिनको मारा उनको मार दिया, काटा उनको काट दिया और फिर आग लगा दी। उसी समय तक ये रेखा नहीं, जो विभाजन की रेखा ये जारी नहीं दी थी, कौन से शहर है पाकिस्तान में रहेंगे, कौन से भारत में रहेंगे, ये तय नहीं था। तो जो मुल्तान और आगे के जो पेशावर के जो थे, आसपास के गांवों के लोग, शहरों के लोग थे, वो कैसे कैसे करके लाहौर में बीएड कॉलेज में भी आ गए थे। काजबाज जी को पता है, वो हमारे लोगों की बनाई गई कॉलेज है, उनमें भगत सिंह जैसे लोग भी पढ़े होंगे। नेशनल कॉलेज की स्थापना तो लाला लाजपत राय ने की थी शायद। तो वहां पे हमारे समाज के, हमारे धर्म के लोग, बहुत सारे लोग लाहौर में इकट्ठा हुए और जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ 14 को, लोगों ने उसके बाद में तकरीबन तय हो गया कि लाहौर भी नहीं रहेगा। तो वहां पे जो भीड़ थी वो हिंदुओं के मोहल्ले में आ गए, उन लोगों को काट दिया, मार दिया, जिंदा जला दिया, आग की लपटें। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, स्थिति वो ही यहां थी। इसके अलावा जब ये रहने की बात आती है, जो प्रधानी ने बात कही कि चाहे कोरोना काल हो, चाहे देश का विभाजन हो, हर आदमी आपदा में भी अवसर देखता है। लोगों की नजरें किसी न किसी पे होती हैं, किसी की संपत्ति पे, किसी की औरत पे, किसी की लड़की पे, तो उसमें वो लोग ज्यादा थे। तो गांव में वहां जो हमारे लोगों को वहां से खदेड़ा गया, वो इसलिए खदेड़ा गया कि उनके बड़े व्यापार थे, जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी, तो उन लोगों को मार काट के वहां से भगा दिया और उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। और हकीकत यह है कि वही काम यहां पे हुआ, यहां उन लोगों की प्रॉपर्टी हड़प ली। अब हम किसी न किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं और सभी लोग अपने धर्म का गुणगान भी करते हैं, गर्व भी करते हैं, मैं भी करता हूं। सिख हैं वो और ज्यादा करते हैं, मुसलमान वो उनसे भी ज्यादा करते हैं। अब आदमी का धर्म क्या है, ये सोचने की बात है। जो लोग निर्दोष लोगों को मार रहे हैं उनका भी कोई धर्म हो सकता है, किसी की बेटी की इज्जत लूट रहे हैं उनका भी कोई धर्म हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, लोग तो 5,000 साल तक की बातें का इतिहास रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि पटियाला जैसे शहर में मुस्लिम महिलाओं को नग्न करके सड़क पे परेड कराई गई और ये काम वहां हमारी महिलाओं के साथ वो लोग कर रहे थे। अब ये देखिए, यहां हम कर रहे थे, वहां वो कर रहे थे, तीन धर्म प्रभावित हुए इससे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। पंजाब का जो विभाजन हुआ, अब ये सिंधी है कि किस में आते मुझे नहीं पता है, सिंधी भी उसमें थे। तो सिंधी तो सारे वही थे, पूरा सिंधी प्रांत ही उनका था। अब वहां पर भी हमारी महिलाओं के साथ इससे भी बुरा सलूक हुआ है। हजारों महिलाओं का अपहरण, उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या, 10 से 20 साल की बच्चियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और उनके साथ शादी। आज भी आपको कोई कोई जिंदा महिला मिल जाएगी, यहां भी मिल जाएगी, ऐसे हालात हुए थे। यहां से जो लोग ये मुल्क छोड़ के जा रहे थे उनको रास्ते में मारा जा रहा था, ट्रेनों में काटा जा रहा था। वहां से हमारे लोग जो जैसे तैसे करके, ऐसे तो आ ही नहीं सकता था, कोई आर्मी भी होती
साथ में फौज होती, ये पुलिस भी होती थी, उनकी मौजूदगी में भी औरतों को उठा के ले जाते थे। अब वहां पे जैसे कई गांव के लोग इकट्ठे हो गए हिंदू, और भाई हम एक झुंड बना के चलेंगे, रात को कहीं रुकते, खाना वाना बनाते, रास्ता नहीं होता मशाल जलाते, तो वो लोग अपना सब कुछ घर बार पता नहीं क्या क्या छोड़ के वो चले। बूढ़ी महिला थी और चल नहीं सकती थी, माँ को वहां छोड़ना पड़ा। और इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है कि जब वो धार्मिक उन्मादी जो भीड़ जब उनको मारने के लिए दौड़ती थी, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो आगे तेजी से दौड़ते थे, 3-3, 4-4 बच्चे थे, तो वो चल नहीं सकते थे। आप यकीन नहीं करोगे, उन महिलाओं ने जिंदा बच्चों को भी छोड़ दिया कि जैसे तैसे करके हम निकले यहां से, लेकिन निकलने दिया भी नहीं। भीड़ उन लोगों को घेर लेती थी। उसमें जो जवान होते थे उनको वहीं कत्ल कर दिया जाता था। बूढ़े थे, कुछ तो होते नहीं थे, अगर था तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता था। बूढ़ी महिला था, उसके नहीं मारते थे। जो जवान महिला है, औरत है, लड़की है, उसको वो लोग उठा के ले जाते थे। और 47 के बाद में 47 से 52 तक तकरीबन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बाकी तो और भी कुछ लोग वहां भी अच्छे थे, उन लोगों ने भी कुछ महिलाओं को इधर निकाला है। यहां भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ को बचाया भी है, कुछ लोगों को। अब ये जो राजपाल जी कह रहे थे ऐसी सोच होगत की भी कोई नहीं मारा वो हिंदू को नहीं, वे ऑलरेडी मार खातिर जमे हैं, तो वो कहते थे कि कोई हिंदुआ नहीं मारा तो मुसलमान बनी। तो ऐसी शपथ, ऐसी वो सौगंध खा रहे थे। तो 55,000 के आसपास महिलाएं आजादी के बाद में और प्रथम आम चुनाव तक उन महिलाओं को सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां से गांवों में क्या होता था कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारी कृषि भी जाती थी यहाँ से और वहां की भी होती थी, तो गांव में अनाउंसमेंट होता था कि भाई कोई हिंदुस्तानी, कोई हिंदू की मतलब कोई हिंदू महिला अगर है तो हम उसको आपके उसके परिवार के पास सुरक्षित भेजेंगे। तो कोई अब वो बोलने नहीं देते थे, और जिन महिलाओं ने बोलने का साहस किया उनको बाकायदा भाग भेजा। अब ये सोशल मीडिया का जमाना उस समय नहीं था, उनको वो कहीं भी आई बेचारी रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ वो अपने परिवारों से मिली, कुछ नहीं मिली। तो ये एक ऐसी मार्मिक दर्दनाक पूरे के पूरे परिवारों को काट दिया। तो कोई वो कहानी सुनाने वाला ही नहीं है, लेकिन जो बच के आ गए, या कोई छोटा बच्चा था जो बच के आ गया या बच के यहां से चला गया, उन लोगों ने वो कहानियां सुनाई जो परिवार रह गए थे। बाकी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आंखों देखी त्रासदी है। और आजादी, जिन लोगों ने आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमा, जिन लोगों ने यातनाएं सही, उसमें से तकरीबन लोग तो क्रांतिकारी तकरीबन मर गए थे, कुछ लोग जेलों में थे। और उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस तरह की घटना या इस तरह देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर बात आजादी की करें तो 1947 में इतने बुरे भी हालात नहीं थे, इतनी आवश्यक भी नहीं थी। अगर आप विभाजन की कहानी को पढ़ोगे तो आप यह महसूस करोगे कि आजादी इतनी भी आवश्यक नहीं थी, और नहीं थी। 10 साल बाद में आप आजाद हो जाते, लेकिन विभाजन जरूरी नहीं था। जिन लोगों ने भी विभाजन को स्वीकार किया, किन स्थितियों में स्वीकार किया, हालांकि भारत में भी गृह युद्ध के से हालात हो गए थे। 1946 में बंगाल में मारकाट हो गई। जिन्ना था वो वाकई में बड़ा विलेन था, और उसने मुसलमानों को क्या वो डायरेक्ट एक्शन क्या बोला था उसने, उसके बाद में उसने मुसलमानों को मार दिया। वहां की लाशें गिद्ध खा रहे थे, और यहाँ भी लाशों को तो कोई लाशें तो सड़ रही थी। और फिर आज आप लोग सक्षम हो, आज आप किसी को खाना खिला सकते हो। उस समय तो खुद के पास ही खाने के लाले पड़े हुए थे, तो वो जो लोग पैदल चल के भी आ रहे थे जैसे तैसे करके, तो वो लोग भूख से मर गए, पानी प्यास से मर गए। गांधी जी, इससे भी आगे बात हुई, कंपों में आई हुई जो नौजवान लड़कियां थी, उनको उनके अभिभावक आ गए, वो ये ऐसी स्थिति में थे कि वो उनको स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये जो कह रहे हैं ये हुआ, पूरी कहानी पढ़ोगे। मैं कह रहा हूँ
विभाजन की पूरी कहानी पढ़ोगे और जो व्यक्ति विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस मनाएगा और इस दिवस का हिस्सा बनेगा और जो इसके बारे में जान लेगा या जानने का प्रयास करेगा, गहराई में जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। सरकारें अपने फायदे के लिए आदेश देती रहती हैं, घर घर तिरंगा, वो करो ये करो। अब समय के साथ जो लोग तिरंगे से दूर थे, जो तिरंगा फहराना नहीं चाहते थे, वो तिरंगा लेके सबसे आगे, और जिन लोगों ने तिरंगे के लिए जान दी, तिरंगे की आन बान शान के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन लोगों की कहीं चर्चा नहीं है। कहने का मतलब है कि 1947 में भारत के दो नहीं बल्कि 3 टुकड़े किए थे और वह अंग्रेजों ने किए थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया था अपनी पार्लियामेंट में, और भारत को आजादी उन्होंने देना स्वीकार इस शर्त पे किया था कि भारत हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़ों में भी उन्होंने 3 टुकड़े किए, जहां पे ज्यादा हिंदू मुसलमानों के जो अनुपात के अनुसार जो विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और हमारा जो ये भारत, 70% के आसपास जमीन का हिस्सा हमारे पास रहा, 30% के आसपास उन लोगों के पास रहा है। अब जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 71 में बांग्लादेश बन गया, और इधर वाला जो पाकिस्तान है तो वहां जो हमारे लोग रह गए थे, बाद में बहुत सारे लोग रह भी गए थे, वहां पे हिंदू, सिख, सिंधी, आज भी वहां पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए आजादी आज भी त्रासदी है, उनका जीना उन लोगों ने आज भी मुश्किल कर रखा है। आज जो प्रधान जी कह रहे थे वो हालात वहां पे, भाई उनका सरकार से था, भाई कोई झगड़ा या विवाद कोई था, जो लोग आंदोलन कर रहे उनका सरकार से था, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कीजिए, तख्ता पलट कीजिए, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों पर या हिंदुओं पर आक्रमण करने की कहां आवश्यकता पड़ गई। तो वो लोग आज भी चाहते हैं कि इन लोगों को मार के यहां से भगाया जाए और इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाए। तो ऐसा हमें भी नहीं सोचना चाहिए और उन लोगों को भी नहीं सोचने देना चाहिए। मानवता जहां भी कराती है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे कोई और देश हो, चाहे वो भारत हो, जहां पे भी अन्याय या अत्याचार होता है तो आप जैसे बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए। आज विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और राजेंद्र भाई साहब को मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया, हिस्ट्री से लेकिन जो लोग मारे गए विभाजन की त्रासदी में, उनकी संख्या किसी ने गिनना या जाना जरूर नहीं समझा, लेकिन वो 20 लाख से किसी भी कीमत पे कम नहीं थी, किसी भी रूप में कम नहीं थी, 20 लाख से ज्यादा ही रहे होंगे। कौन गिन रहा था लाशों को? जिंदा कोई नहीं गिन रहे थे, लाशों को गिनेगा। और 2 करोड़ के आसपास विस्थापित हुए। जो लोग मारे गए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में बाबूलाल जी हैं, ये मैनेजर साहब रिटायर हुए हैं, तो ये हो सकता है कि इनकी भी देखो पहले से भी इच्छा थी कि हम समाज सेवा में आगे हैं। इनको एक बुक जो मेरे द्वारा लिखी गई है आज़ादी के दीवाने, वो मैं इनको भेंट करूंगा, प्रधान जी को भी भेंट करेंगे, और ये रतन जी जो पहुँचे इनको भी भेंट करेंगे, ताकि लोग उन क्रांतिवीरों के बारे में भी जानें और आज़ादी में किस कीमत पे मिली, आज़ादी का क्या मूल्य है, किन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वो कहानी उसमें कुछ लिखी गई है, और समय मिला तो मैं वो और लिखूंगा। इसके बाद में ये कार्यक्रम होगा, और अभी 2 मिनट के लिए आप सभी विभाजन स्मृति दिवस पे इन लोगों को जो मारे गए